वैसे जो अभी भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ उसमें ऑपरेशन भी सिंदूर ही हुआ। अच्छा, बुरा ना मानना पाकिस्तान वाले, यदि कोई बैठे हो बुरा लग भी जाए तो हमें कौन सा तुम्हारे घर रोटी खाने आना। विचार करो, पाकिस्तान वालों, आतंकवादी जो हैं वहां, पाकिस्तान के सब लोग बुरे नहीं हैं, वहां जो आतंकवादी हैं, बेटा विचार कर, जब ऑपरेशन सिंदूर इतना खतरनाक है तो मंगलसूत्र और हल्दी के बाद क्या होगा? भाई, और मंगलसूत्र भी तो डलेगा और हल्दी मेहंदी भी तो होगी, और हल्दी मेहंदी हुई तो फिर विदाई भी तो होगी। विवाह का नियम है, विवाह का नियम है कि भाई कोई सिंदूर लगाए तो मंगलसूत्र भी तो डाला जाता। बोलो हाँ या ना? अच्छा, मंगलसूत्र इतना ऑपरेशन सिंदूर इतना खतरनाक, तो मंगलसूत्र जब सिंदूर में ही 9 ठिकाने उड़ गए तो मंगलसूत्र में 99 तो जाएंगे, और फिर हल्दी और मेहंदी। और क्या बताएं, देखो हम किसी भी देश की बुराई नहीं कर रहे हैं, पर एक बात समझ जाना चाहिए। अभी मुनीर ने अमेरिका में धमकी दी कि भारत के ऊपर 10 मिसाइलें दाग देंगे। भैया तुम्हारी तो चाइना की है, फुस उड़ जाएगी। अपनी तो ऐसी है कि घर में घुसकर मारेगी भाई साहब। इसलिए खबरदार, युद्ध के लिए हम कभी भी राजी नहीं हैं। हम तो बुद्ध के देश के हैं, युद्ध नहीं चाहते। और हम मुनीर को और पाकिस्तान की आवाम को और पाकिस्तान से कभी हमारा संवाद हो ना, तो एक बात हम कहना चाहेंगे जो प्रेम पूर्वक, कि आओ युद्ध करते हैं, तुम भी करो हम भी करते हैं, पर लड़ाई मिसाइलों से नहीं होगी। अपने अपने देश की गरीबी मिटाने का युद्ध करते हैं। तुम अपने देश की गरीबी मिटाओ, हम अपने देश की मिटाते, देखते हैं कौन जीतता है। हम भारत के लोग पूरे विश्व को शांति देते हैं। हम भारत के लोग पूरे विश्व को जीवन जीने की कला देते हैं। हम भारत के लोग व्यापार बाद में, परिवार पहले। हम भारत के लोग जीवन जीना सिखाते। हम भारत के लोग मर्यादा सिखाते। हम भारत के लोग पूरे विश्व को देश नहीं मानते, वसुधैव कुटुंबकम। हम भारत के लोग पूरी दुनिया को परिवार मानते। अद्भुत है हमारा भारत, अपना भारत। मेरे पागलों, तुम्हें गर्व होना चाहिए अपने भारत में। विदेशों में नदियां तो हैं पर गंगा नहीं है। विदेशों में पर्वत तो हैं पर केदारनाथ नहीं है। विदेशों में बिल्डिंगें तो हैं पर मंदिर नहीं है। विदेशों में लोग तो हैं पर चरित्र नहीं है। हमारे भारत में नदियां भी हैं तो गंगा भी है। हमारे भारत में पर्वत भी है तो केदारनाथ भी है। हमारे भारत में व्यक्ति है तो व्यक्ति का व्यक्तित्व भी है। हमारे भारत में चरित्र भी है तो हमारे भारत में राम चरित्र भी है। अद्भुत है हमारा भारत। और मेरे पागलों, हमारे भारत पर एक, आज हम जब सुबह भारतीय दूतावास में श्री एक्सीलेंस रावत जी साहब के साथ पहुंचे, तब वहां पर हमारे भारत के तीनों आर्मियों के लोग आए। हमको बहुत गर्व हुआ। सच कहूं, व्यासपीठ से बहुत प्यार उमड़ता है, सम्मान उमड़ता है भारत की आर्मी के लिए। क्योंकि पता है तुम्हें, हमारे भारत की आर्मी वेतन के लिए देश सेवा नहीं करती। हमारे भारत की आर्मी वतन के लिए देश सेवा करती है। इसलिए जब भारत में किसी पत्रकार ने हमसे पूछा कि आपकी नजर में रियल हीरो कौन है, तब हमने उनको कहा, टीवी पर नाचने वाले हीरो हमारी नजर में जीरो हैं। हमारी दृष्टि में तो 2 ही हीरो हैं, सरहद पर खड़ा जवान और खेतों में खड़ा किसान। मेरे पागलों, आपके पूर्वज जिस देश से जुड़े हैं, अद्भुत है, अद्भुत है हमारा भारत। आप जिस देश की मिट्टी से जुड़े हैं, अद्भुत है भारत। अपना भारत खेल में भी आगे बढ़ रहा, रेल में भी आगे बढ़ रहा। अपना भारत अब्दुल कलाम को भी राम राम करता है। अपना भारत रहीम रसखान के भी दोहा गाता है। अपना भारत ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा घर में घुस करके मारता है। क्योंकि ये शास्त्र संपन्न भी है तो शस्त्र संपन्न भी है। हमारे भारतीयों का नारा है,
भूल कर भी किसी को ना छेड़ेंगे हम, छेड़ने पर किसी को ना। हाँ, you come. हाँ, what's your name? My name is Susanna Kairam. Where are you from? You from Uganda? Kampala? Oh. How old are you? 3 years old. वाह, जोरदार तो है, अद्भुत बच्ची है। अभी लास्ट में एकदम फुटबॉल बना दी थी उसने। स्माइल, गुड, वेरी गुड, नाइस। वो कहाँ है, जरा पटकी ला ना, पटकी दो। खुश रहो, पटकी दो। अच्छा, एक वो बालक कौन सा है जो बहुत ज्यादा ऐसे दिखा रहा था? करके यही तो दिखा रहा था, करके दिखाओ। नो म्यूजिक, विदाउट म्यूजिक। अरे भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह वाह वाह। यू कम इन दिस साइड, इन सबको दिखाओ जरा मुंह अपना। प्यारा बच्चा है, हमारे ठाकुर जी हैं। व्हाट्स योर नेम? Java Raymond. ये प्लस, फिर से करके दिखाओ उस तरफ। Okay. Oh, I want this जगह। No, 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 this जगह। Yeah, amen. गुड गुड, वाह। पटकी दो बच्चे को, ये आ गए। थैंक यू, बहुत आशीर्वाद, जुग जुग जियो, भगवान किसी की नजर ना लगाए, सब प्रसन्न रहे। लगाओ, सबको दो एक एक पटकी। ब्लेसिंग फॉर यू। आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद। आशीर्वाद, वाह वाह, खुश, बहुत बहुत धन्यवाद। लो माता, आगे अपना ध्यान रखना। मना कर दो, अब तो करो मना। जाओ, इतना हमारा चेला का पूरा जेब खाली नहीं होना चाहिए। ले चेले, कुछ अपने पास भी रख। जोरदार ताली बजाओ बच्चों को, बहुत अच्छा किया। हनुमान अंक पुस्तक पढ़ रहे थे, गीता प्रेस गोरखपुर की है, बड़ी अच्छी पुस्तक है। उसमें हमें बड़ी अद्भुत एक कथा मिली। हनुमान जी का अपूर्व त्याग है। आहा, जब राम जी राजा बन गए, अयोध्या में रहने लगे, माता जानकी जी का परित्याग कर दिया, तो थोड़ा मन खिन्न रहने लगा। हनुमान जी पर्वत पर जाकर अपने नाखूनों से शिला पर रामायण लिखने लगे, रामचरित। जितनी कथा सुनी थी वो, और जहां से साथ में थे वो, बाल्यकाल में भी हनुमान जी साथ थे,
ये कल बात बताएंगे। फिर ऋषमुख पर्वत से लगातार साथ में रहे। बृहद रामचरितमानस पत्थरों की शिलाओं पर हनुमान जी महाराज अपने नाखूनों से लिख लिख कर रखने लगे। विशाल पर्वत खड़ा हो गया। एक दिन वाल्मीकि जी आए। हनुमान जी ने प्रणाम किया। वाल्मीकि जी बोले, हनुमान आजकल बड़े दिनों से गायब हो, क्या कर रहे हो? हनुमान जी बोले, प्रभु आप ठीक आ गए। आप आदि कवि। हमने राम जी के चरित्र को लिखा, रामचरित्र को। आप जरा दृष्टि डाल लो। वाल्मीकि जी का हाथ पकड़ा, शिला तक लेकर आए। जब हनुमान जी की लिखी हुई रामायण रामचरितमानस को वाल्मीकि जी ने देखा तो अंदर ही अंदर इतनी ईर्ष्या हुई कि यदि ये रामायण रामचरित लोगों को पता लग जाएगी तो लोग हमारी रामायण नहीं पढ़ेंगे, इनकी ही रामायण पढ़ेंगे। तो हनुमान जी का हाथ पकड़ करके वाल्मीकि जी बोले, हनुमान बुरा न माने तो हम आपसे कुछ मांगे? मांगो। आपसे हमने आज तक कुछ नहीं मांगा, लेकिन एक आज हमारी मांग है, आप आज्ञा करो प्रभु। वाल्मीकि जी बोले, भैया आप अपनी ये रामायण की शिला समुद्र में डाल दो। क्यों? यदि आपकी लिखी हुई रामचरित समाज में आएगी तो लोग हमारी रामायण को नहीं पूछेंगे। हमने इतनी मेहनत की और हम आदि कवि हैं, आपने तो बाद में लिखी। हनुमान जी बोले, जो आपकी आज्ञा। हनुमान जी ने एक कंधे पर वाल्मीकि जी को बिठाया और रोम रोम में पूरी शिलाओं को रखा। क्यों? संभव है? हां है। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत। बल कितना? रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत। राम राम में रामायण के शिलाओं को फंसाया। एक तरफ वाल्मीकि जी को बैठाया, समुद्र में जाकर के हनुमान जी ने रामचरित को डाल दिया। और हनुमान जी पता है क्या बोले? वाल्मीकि जी, समुद्र में जो हमने रामायण के शिलालेखों को फेंका है उसकी जगह हम तुमको भी फेंक सकते थे, लेकिन नहीं, आपको हमने वचन दिया। पर एक बात कहें, हां, आपके अंदर ये जो भाव आया ना, कलयुग के मनुष्यों जैसा आया। कलयुग में मनुष्य दूसरे के प्रशंसा को नहीं देख पाएगा। कलयुग में दूसरे की प्रशंसा से ईर्ष्या होगी। वही भाव तुम्हारे अंदर प्रकट हुआ और हमारी लिखी हुई रामचरित को तुमने समुद्र में डलवा दिया। पर डल गई तो कोई बात नहीं। हनुमान जी बोले, वाल्मीकि जी, हमने तुम्हें वचन दिया था, लेकिन अब एक श्राप भी तुमको दे रहे हैं। सुनो, कवि के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है अपनी रचना। इससे बड़ा त्याग कुछ भी नहीं होता है। कवि का सबसे बड़ा त्याग उसकी रचना होती है। लेकिन जैसे सिंह का त्याग, सिंह का सबसे बड़ी ताकत बल होता, बिजनेसमैन का सबसे बड़ी ताकत व्यापार होता, गायक का सबसे बड़ी ताकत गला और गायन होता, कथाकार की सबसे बड़ी ताकत भगवान की भक्ति और भगवान की कथा होती, पद वाले अधिकारी की ताकत पद और पद की प्रतिष्ठा और संविधान की मर्यादा होती। वैसे ही हनुमान जी ने कहा, वाल्मीकि जी, कवि की ताकत कवि की रचना है,
कवि की कविता है, पर आपने उसको जल में विसर्जित करवा दिया, समुद्र में डलवा दिया, हमने डाल दिया। लेकिन हम तुम्हें श्राप देते हैं, कलयुग में तुमको मनुष्य बनकर पैदा होना पड़ेगा, और जो हमने रामायण लिखी है उसी रामायण को तुम्हें रामचरितमानस के रूप में लिखना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के प्रयाग के पास राजापुर नामक ग्राम में हुलसी के गर्भ से तुलसी बनकर के तुम पैदा होगे और हमारी रामचरितमानस को लिखोगे।